हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पाई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब कि ना फीवर जो था वो पहले तो फीवर मुझे आया, उसके बाद इतनी सर्दी हो गई मुझे कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर मैंने सोचा शायद 1 वीक या 2 वीक के बाद ठीक हो जाऊंगी मैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि मेरा जो गला है वो ठीक नहीं हो रहा है, मैं वॉइस ओवर कैसे दूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा गैप ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने फादर इन लॉ के लिए रेड टी बना रही हूँ गुड़ के साथ। उनको ना सुबह की जो पहली चाय है ना, उनको गुड़ वाली चाहिए होती है, तो मैं हमेशा उनके लिए रेड टी ही बनाती हूँ गुड़ के साथ। और मेरे हस्बैंड को हमेशा मिल्क टी की ज़रूरत पड़ती है। सुबह उठ के जब भी वो सुनता है ना कि आज मिल्क नहीं है तो मिल्क टी कैसे बनेगी, तो उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक भी डालूंगी। अभी ठंडी के टाइम में ना अदरक के साथ चाय पीने का मजा कुछ और ही है। और मुझे ना मिल्क टी ऐसे पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं अदरक डाल देती हूँ ना उसमें, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले तो क्या होता था, मैं पूरे दिन ना चाय पीती ही नहीं थी, लेकिन अभी विंटर के टाइम पे ना जब से मैं अदरक डालने लगी हूँ ना, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए चाय पीना। लेकिन हाँ, मैं अब पूरे दिन 1 कप ही पीना पसंद करती हूँ, लेकिन अभी ना कुछ दिनों से मैं 2 कप भी पी ले रही हूँ, जो कि लीवर के लिए इतना अच्छा नहीं है। और मेरा क्या करूँ, अब ठंडी है तो पीना ही पड़ता है। विंटर्स मुझे पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊँ। जब मेरे बहुत ज्यादा काम रहता है ना, काम का लोड बहुत ज्यादा रहता है ना, तब अगर ठंडी लगी ना तो मुझे बहुत मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मेरे जो काम है वो टाइम से हो नहीं रहा है। लेकिन अब देख सकते हो मेरा मूड भी ऑफ है, क्योंकि सुबह उठने में लेट हो गई थी। और क्या हुआ था मेरा ना, अगर मैं नींद से लेट से उठी ना तो मेरा पूरा काम लेट हो जाता है। मतलब चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, खाना पीना, सब कुछ लेट हो जाता है। मुझे वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं, तो मुझे ना टाइम मैनेजमेंट करना इतने अच्छे से मुझे आता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं सीखती हूँ कि मैं अपने पूरे दिन को 24 आवर्स को कैसे एकदम अच्छे से मैं मेंटेन करूँ। मेरी एक बहुत बैड हैबिट है, मैं ना छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हूँ और उसी के बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। इससे क्या होता है, जो काम मुझे करना होता है ना वो भी मैं कर नहीं पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, बिलीव मी और नॉट। वो बहुत समझाते हैं मुझे पूरे दिन कि इतना मत सोचा करो, जो हो रहा है होने दो, अपने काम पे फोकस करो, ये करो वो करो, इसकी उसकी बातों में इतना ध्यान मत दो। लेकिन क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा मतलब दिल से वीक हूँ ना, मतलब मैं मेंटली भी वीक हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ कि कोई मुझे तोड़ नहीं सकता अंदर से। लेकिन बार बार मैं हार जाती हूँ खुद से ही। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, हर दिन एक टाइप तो रहता नहीं है। मतलब पूरी ज़िंदगी हम एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी ना कभी चेंजेस आएंगे मेरे में भी। हो सकता है अभी एज थोड़ी सी कम है ये सब समझने के लिए। तो आपसे बहुत सारी बातें हो गई आज। और यहाँ मैं अनियन काट रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे घर पे ना सब्जी काटने वाली आंटी आती हैं, लेकिन कल आई थी तो ऑनियंस थे नहीं घर पे, तो प्रसाद जाके सुबह लेके आए हैं और यहाँ मैं काट रही हूँ। और आज बन रही जो ऑनियंस है ना, ये मैं डालूंगी बंदा गोभी में। तो मैंने एक चीज़ देखा है, मैं इतने दिनों से बंदा गोभी बनाती तो हूँ, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आता नहीं। आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं चलता था कि क्यों नहीं आता है। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि जब मैं ऑनियन ज़्यादा डालती हूँ ना उसमें और अच्छे से फ्राई करने के बाद बनाती हूँ ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ना मुझे ब्रांड की तरफ से भेजा गया था, इसको लेके अभी भी वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ और उनका ना एक लिमिटेड टाइम होता है देने के लिए। देखो ना, आज सोच रही हूँ आज ही मैं शूट करने बैठ जाऊँ। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। मैंने सोचा कि एक चीज़ मुझे ट्राई करनी चाहिए, वीडियो बनाने से पहले मैं उसको ट्राई करना चाहती थी अपने स्किन पे। तो ये ना एक फेस पैक है ओजोन का, तो इसको लगाती हूँ मैं। अभी लगाने के बाद खाना बनाते बनाते ये पैक सूख भी जाएगी। अरे एक चीज़ बताना तो मैं आपको भूल ही गई, आज मेरी जो हाउस हेल्प है ना वो भी नहीं आई है। मतलब क्या होता है ना, जिस दिन मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है और मुझे उठने में भी लेट हो जाता है ना, उसी दिन एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आती रहती है। वो नहीं आती है तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं घर पे, मतलब पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड को जितना टाइम मिलता है ना वो मेरी हेल्प कर देते हैं। अब उसके पास भी कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसको 10 o'clock में ही उसको अपना मीटिंग ज्वाइन करना पड़ता है, तो उससे भी मैं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ मेरा
फेस पैक लग गया है और यहाँ पे मैं सोची फेस पैक सूखते सूखते मैं यहाँ पे खाना भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल मसाले जो है अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं डाल दूंगी सारे जो बंदा गोभी है वो मैं अच्छे से डाल दूंगी इसमें। मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना मेरी तरफ बहुत सिंपैथी दिखाते हैं, हाय इसको तो पूरा काम करना पड़ता है, पूरा घर संभालती है, अपना काम पता नहीं क्या करती है। एक चीज़ तो ये बात है कि उनको समझ में नहीं आता है कि मेरा काम क्या है। एंड दूसरी बात, अगर आपको इतनी सिंपैथी आ रही है तो आप आओ कर दो मेरा काम, महीने के पैसे मैं दे दूंगी, ठीक है। ये बातें मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए कहा है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कहा है जिन लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं और फेक सिंपैथी दिखाते हैं। एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ मुझे सारे काम करने आते हैं, चाहे वो मेरे हो या फिर घर के हो। मुझे हर एक चीज़ संभालना आ गया है और अभी भी 20-30% बाकी है मुझे एकदम 100% बनने में, लेकिन कुछ सालों में मैं वो भी सीख जाऊंगी। अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने ये जो बातें हैं ना वो कुछ लोगों के लिए ही कही है और वो जानते हैं कि वो कौन है। चलो रहने दो, आज बहुत सारी बातें हो गई वैसे भी। और आज देखो ना खाना वाना सब बन गया था, फिर पापा ना अचानक जाके लेके आए फिश। पापा ने कहा कि आज मुझे फिश खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैंने कहा कि चलो कल कर देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, लेके आए हैं कुछ उम्मीदों के साथ, तो नहीं बनाऊंगी तो उनको भी थोड़ा बुरा लगेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ना मस्टर्ड सीड के साथ जो है फ़िश को बना लिया और मुझे ये डिश खाना बहुत पसंद है। और लास्ट में ना थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाला था और मुझे धनिया इस विंटर में ना स्पेशली धनिया खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धनिया की चटनी हो या फिर कुछ भी हो। मेरी जब हाउस हेल्प नहीं आती है ना, मैं क्या करती हूँ, बर्तन जो भी रहते हैं वो तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन जो घर है ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ लेकिन पोछा नहीं मारती हूँ, क्योंकि यार बहुत प्रेशर हो जाता है मेरे में। हाँ जब टाइम रहता है तो तब पोछा भी लगा लेती हूँ। लेकिन ये जो रूम आप देख रहे हो ना, ये रूम एक्चुअली मैं शूट करती हूँ यहाँ पे और मैं चाहती हूँ कि हमेशा यहाँ पे ना साफ़ सुथरा मेंटेन रख पाऊँ मैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा पोछा लगा दूँ। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद ये सीरम मैं लगाती हूँ, ये है विटामिन सी सीरम। ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है तो इसी को मैं लगाती हूँ। और ये ना पर्पल की तरफ से एक मॉइस्चराइज़र है, ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट वेटेड है। और विंटर के टाइम पे नहाने के बाद मैं हमेशा स्किन केयर सबसे अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है और मुझे ना जब ड्राई फील होता है तो मुझे बहुत इरिटेट फील होता है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने आपसे कहा था ना आज सुबह उठने में लेट हो गई है, तो मैंने पोछा जल्दी से मार लिया और खाते खाते भी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ और मेरे हस्बैंड को ना अचानक से मीटिंग पे जाना पड़ा, तो वो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी। पापा ने खा लिया था तो एक्चुअली वो आ रहे थे और एक साथ हमने लंच कर ली। और अभी शाम हो गई है, शाम के टाइम पे यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई हूँ। फिर से मेरे हस्बैंड को ना पूरा दिन मीटिंग ही रहता है उसका, उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का बहुत कम ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ के अपना चाय एंजॉय कर रही थी और यूट्यूब में कुछ चीज़ें देख रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देख रही थी। और उसके बाद ना मुझे बहुत सारा आज काम है, एडिटिंग का काम है। फिर थोड़ी देर बाद ही ना अभी सब्जी काटने वाली आंटी आएंगी तो उनको भी बताना पड़ेगा कि क्या कल खाना में बनेगा, ये सब। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।